हेलो दोस्तों, ला जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे पीआईएल के बारे में। तो इससे पहले आप ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की है जो समाज के बहुत से वर्ग को प्रभावित करता हो, या कोई भी ऐसा मुद्दा जो बच्चों से संबंधित हो, बच्चों से होने वाले अपराध से संबंधित हो, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अपराध के विषय में हो, या फिर आजकल के जो मुद्दे आ रहे हैं, जो बहुत से ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही हो, तो क्या आपने सोचा है कि आप उनके लिए कभी कोर्ट में जा सकते हैं? इसका अर्थ है, जी हाँ, इसका कंसेप्ट है पीआईएल का। तो पीआईएल का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। जनहित याचिका जनहित याचिका की अवधारणा की अगर बात करें तो यह कहता है कि एक इंसान, चाहे वह उस मामले से या फिर उस मुद्दे से सीधा प्रभावित ना हुआ हो, लेकिन अगर वह मुद्दा किसी समाज के बहुतायत वर्ग को या फिर पूरे समाज को प्रभावित करता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उस मुद्दे को कोर्ट में दायर कर सकता है या कोर्ट में उस मामले को उठा सकता है। तो पीआईएल का मतलब है सोशल जस्टिस से। यह एक ऐसा टूल है, कोर्ट द्वारा दिया गया ऐसा टूल है जो गरीब, असहाय या ऐसे वंचित लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यह एक रामबाण की तरह है। यह एक मतलब उचित और आवश्यक जो उपचार दिया जाता है उसकी तरह है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, तथा संविधान के आर्टिकल 226 के तहत इसे हाई कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। अब रही बात यह समझने की कि पीआईएल आखिर कौन दायर कर सकता है या इसे किन किन मुद्दों पर दायर किया जा सकता है, तो पीआईएल समाज का हर व्यक्ति दायर कर सकता है। समाज का हर एक व्यक्ति दायर कर सकता है, लेकिन जो इसका एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए कि कोई वंचित या गरीब वर्ग है जो कि उस मुद्दे से प्रभावित हो रहा है या उस मैटर से प्रभावित हो रहा है और वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है, तो उसके बदले कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके मुद्दे को कोर्ट में ले जा सकता है या उसके याचिका को दायर कर सकता है। पीआईएल ये सुविधा देता है। तो पीआईएल एक समाज का नागरिक पीआईएल एक देश का नागरिक दायर कर सकता है, कोई भी नागरिक, आम जनता कोई भी कर सकता है। सेकंड नंबर पे कोई भी एनजीओ कर सकती है, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कर सकता है, या फिर मतलब और ऐसे, या फिर कोर्ट सो मोटो के द्वारा पीआईएल को स्वयं ही मतलब दायर कर सकती है या फिर ले सकती है अपने सो मोटो के द्वारा। अब इसमें बात आती है कि किन किन मुद्दों के खिलाफ पीआईएल दायर किया जा सकता है। तो अभी तो मैंने जैसे हर अपने सेंटेंस में यूज किया कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो समाज को प्रभावित करता हो उसके खिलाफ पीआईएल दायर किया जा सकता है। सेकंड, अगर बच्चों से संबंधित अपराध हो रहे हो उनसे दायर किया जा सकता है। सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड अगर कोई अपराध हो रहे हो उनसे। और भी बहुत से ऐसे पार्ट हैं जिनके मतलब इनके पार्ट बनाए गए हैं, सूची बनाई गई है जिनमें आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। देखिए, अब समझने की बात इसमें ये है कि पीआईएल का जो कंसेप्ट आया वो सबसे पहले 1970 में देखा गया, और जो हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती को इनका मेन रोल माना जाता है। मतलब पूरे पीआईएल को एक स्वरूप, एक ढांचा देने में इनका सबसे बड़ा रोल माना जाता है। यहाँ तक कि पीएन भगवती को पीआईएल के जनक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा था, उन दोनों जस्टिस लोगों ने कहा था कि पीआईएल का कंसेप्ट जो है वो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब जिसके लिए अफोर्डेबल नहीं है उसके पास भी पीआईएल का कंसेप्ट होना चाहिए। अब इनसे जुड़े हुए ऐसे 2-3 मामले हैं जिनको हमें मतलब जरूर ही देखना चाहिए। तो पहला आता है एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस, जो कि 1986 का केस है, जो कि मामला था गंगा नदी की सफाई से रिलेटेड मामला था। उसमें क्या हुआ था कि गंगा नदी में फैक्ट्रियों और जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ थे वो बहाए जा रहे थे, और इससे लाखों लोगों की सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। तो इसमें जो एमसी मेहता थे
जो सुप्रीम कोर्ट में वो जनहित याचिका दायर करते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है, जो कि राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। सरकार को नदी की सफाई और मतलब उससे रिलेटेड अभियान चलाने चाहिए, जिससे नदी को साफ किया जा सके और उसके प्रति कुछ ना कुछ आदेश देना चाहिए। और यह केस जो एमसी मेहता का केस था, यह भारत में एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस की नींव बना के रखा गया था। अब सेकंड केस आता है विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1997 का मामला है, जिसमें क्या हुआ था कि जो महिला थी वह एक राजस्थान की महिला थी। पहले तो ये मामला था वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित, महिलाओं से यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला था। उसमें क्या हुआ था ना कि जो विशाखा नाम की महिला थी, जो राजस्थान की एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी, भौरी देवी, उनके साथ उन्होंने बाल विवाह रोकने की कोशिश की थी, तो उनके साथ गैंगरेप किया गया था। तो इसमें पीआईएल दाखिल किया गया। कई महिला संगठन मिलकर विशाखा के नाम से जनहित याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से आर्टिकल 14, 15 और 21 जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, ये मामले आते हैं। और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर विशाखा गाइडलाइन जारी की, जो सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए सभी संस्थाओं पर लागू की गई। और जब तक 2013 का पॉस एक्ट नहीं आ गया, तब तक ये गाइडलाइन जारी रही, मतलब ये विशाखा गाइडलाइन तब तक लागू रही। उसके बाद पॉस एक्ट आया, फिर भी विशाखा गाइडलाइन जो दिए गए थे उनमें बहुत सी चीजें आज तक है बनी हुई हैं। तीसरा आता है हुसैनारा खातून बनाम बिहार का मामला। लंबे समय से मतलब यह मामला जो था लंबे समय में जेल में बंद कैदियों के लिए था। क्या हुआ था ना कि बिहार की जेलों में बहुत से ऐसे लोग थे जो छोटे छोटे अपराधों के लिए, या मतलब मान लीजिए कि उन्होंने कोई अपराध नहीं भी किया है तो उनसे रिलेटेड मामलों के लिए वो जेल में बंद थे कई कई सालों से, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी, या फिर वो वकील मतलब किसी अच्छे वकील को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो इसमें जो हुसैनारा खातून नाम की महिला थी, अन्य लोगों के साथ मिलकर वो एक पीआईएल दायर करती है, जिसमें कोर्ट फैसला करता है कि स्पीडी ट्रायल और लीगल एड का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत आता है। तो कोर्ट ने राज्य की सरकारों को निर्देश दिए कि आपको प्रत्येक व्यक्तियों को लीगल एड की सुविधा देनी होगी और सभी कैदियों की तुरंत कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। अब इस केस की अगर बात करें तो इसने पूरे देश में लीगल फ्री एड सिस्टम की नींव रखी, जो कि इतिहास बन गया। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष की बात करें तो पीआईएल हमारे समाज में एक बहुत ही उचित और एक मान्य तरीका बना दिया गया, जिससे आप बहुत आगे तक हम लोग बढ़ गए। मतलब आप ये नहीं सोचना पड़ता है कि वो गरीब है, वो निर्धन है, तो उसका क्या होगा या कैसे नहीं होगा। अगर आप पीआईएल के बारे में अच्छे से जानते हैं तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे समाज को देख रहा है कि वह प्रताड़ित हो रहा है या उसको दबाया जा रहा है, तो वह उसके प्रति पीआईएल दायर कर सकता है। और पीआईएल के तहत आपके जो मामले होते हैं वो स्पीडी ट्रायल की श्रेणी में चले जाते हैं, और इसका मामला का निष्कर्ष या निपटारा भी बहुत जल्द होता है। और जो इसका वो फैसला आता है कोर्ट द्वारा दिया गया, वो बहुत मामलों में ऐतिहासिक भी बनता है। जैसे मैंने आपको ये तीनों केस बनाया है, ये तीनों केस बहुत ही ऐतिहासिक है। अब इसमें समझने की बात यह है कि हम लोग को पूरी अच्छी तरह से देखना होगा कि हम इसमें क्या सुधार ला सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में पीआईएल की जो कंसेप्ट किसी आम नागरिक को दिया गया था कि वो अपने आप में सुधार कर सके या अपने आप को आगे बढ़ा सके, इसके माध्यम से इसमें बहुत मामलों में गिरावट भी देखने को आई है कि हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर पीआईएल दायर करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने या फिर अन्य कोर्टों ने भी इस पे आपत्ति जताई है और उन्होंने इसके लिए एक थोड़ा सा हार्ड गाइडलाइन जारी किया है कि आप हर कंसेप्ट के लिए पीआईएल नहीं दायर कर सकते, उसका क्या गाइडलाइन है, क्या है, कैसे है। लेकिन सबसे मेन गाइडलाइन यह है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा जिसे समाज के बहुतायत लोग या पूरी समाज की कम्युनिटी प्रभावित हो रही है, तो आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। ये था पीआईएल का कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।